और आज हैं हम प्राचीन और ऐतिहासिक श्री जगदेव बाबा मंदिर प्रांगण में। हम बढ़ रहे हैं और मुख्य गेट पर हम लोग हैं। अगर हमें मंदिर स्थल पर आना होगा तो उसके लिए जो कर्ण आश्रम का मार्ग है उस ओर से हम लोग यदि आते हैं तो जो बरगद का पेड़ है उससे तो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय करके आना होगा। यदि कोटद्वार के मार्ग से हम लोग आते हैं, कोटद्वार के मार्ग से होते हुए, तो उसके लिए हम लोगों को ये मान के चले 12 से 15 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी होगी। और हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर। और यहाँ पे मंदिर पे एक बोर्ड भी लगा है मंदिर के बाहर, जहाँ लिखा है श्री जगदेव मंदिर। भक्तों के लिए विशेष निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं कि मंदिर व पानी के आसपास भूत प्रेत पूजा ना करें। कृपया बाबा की घाटी को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। और जैसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मार्ग की ओर, तो बहुत ही सुंदर नज़ारे आप देखेंगे। खल खल करती झरने, जैसे छोटे छोटे जो गदेरे हैं जो बरसात में बड़ा विकराल रूप भी ले लेते हैं, और ये सौंदर्य को 4 चांद लगाते हैं। ये कहें तो मंदिर के जो सौंदर्य है, मंदिर का सौंदर्य, उसको 4 चांद लगाता है इस प्रकार का दृश्य। खल खल करते बहते झरने इसको बहुत ही खूबसूरती प्रदान करते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर प्रदान करता है इस प्रकार का जो दृश्य है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बाइक्स यहाँ पे खड़ी हैं, 2 व्हीलर जो खड़ी हैं, ये सारे के सारे श्रद्धालु हैं जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, श्री जगदेव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भक्तों का बहुत ही बड़ी तादाद में तांता लगा रहता है। ये कहें तो बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ यहाँ पर जो भक्तों का है आने का, या ये कहें कि भक्तों का आवागमन बराबर बना रहता है। और जैसे हम लोग आगे गुजरते हैं तो देखते हैं कि इस मार्ग से होते हुए हमें जाना पड़ता है, जो पानी को पार करके जाना पड़ता है। और यहाँ पर मंदिर में जाने का एक नियम भी है। जो भी भक्त दर्शन के लिए जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर अपने जो जूते हैं, जो शूज़ हैं, यहाँ पर उतारने होते हैं। और हमने भी अपने शूज़ यहाँ पर उतार कर रख दिए हैं। और देखिए हम लोग बढ़ चुके हैं मंदिर की ओर। ये मंदिर की पहली सीढ़ी। और धीरे धीरे हम लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो पेड़ है, इस पेड़ को नाग देवता मंदिर के नाम से पूजा जाता है। और इस प्रकार से हम लोग मंदिर के परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि भक्तों से अनुरोध है कि कृपया जो भी दान हो दान पात्र में ही डालें। और हम लोग दर्शन करेंगे जगदेव बाबा जी के। सभी भक्तों से विनती है, अनुरोध है, कृपया हाथ जोड़कर यहाँ पौराणिक काल में जो जगदेव राजा थे, जगदेव राजा जो हैं उन्होंने अपना शीश जो है माँ काली को भेंट कर दिया था। तब से ये मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है। और उस समय से लेकर और आज तक आसपास के क्षेत्रों की जितनी भी जनता है, ये बाबा जगदेव, सिद्ध जगदेव के नाम से इस मंदिर में आती है। और पौराणिक काल में अपना जो भी अनाज होता था वो यहाँ पे मंदिर को भेंट किया जाता था। गाय जो ब्याती थी उस गाय को जो है, उस गाय का दूध जो है यहाँ चढ़ाया जाता था, जो प्रथा आज तक भी चली आ रही है। कालांतर में धीरे धीरे अब इस मंदिर का काफ़ी विकास हो चला है।
काफ़ी भक्तजन लोग यहाँ आते हैं और अपना भंडारा और अपने अनुष्ठान, किसी कोई अपनी मन्नतें मांगते हैं, जिसकी पूरी हो जाती है, वो सब यहाँ आते हैं। यहाँ आसपास के जितने भी परिवार हैं वो सारे यहाँ आते हैं और समय समय पर जगदेव बाबा के दर्शन करके और वापस जाते हैं। अब जिनकी मनोकामना सिद्ध होती है, अपने परिवार में शांति, क्षेत्र में शांति, इस इलाके में शांति की कामना करते हुए फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। हर इतवार को यहाँ पे जो है कुछ न कुछ अनुष्ठान हमेशा चलता रहता है। तो ये इस बाबा जगदेव की महिमा है। जय हो बाबा जगदेव महाराज। ये थे यहाँ के स्थानीय भक्त जिन्होंने जानकारी दी जगदेव बाबा जी के विषय में। ये राजा जगदेव जो है, देख रहे हैं आप, माँ काली को अपना शीश चढ़ाते हुए, यही यहाँ की इस मंदिर की महिमा है। जय हो बाबा जगदेव, जय माँ भद्रकाली, जय माँ भद्रकाली। पुनः दर्शन कर सकते हैं आप श्री जगदेव बाबा जी की। यहीं पर मंदिर के नज़दीक ही कुछ मूर्तियाँ कहें या पत्थरों पे जो अलंकृत की गई हैं मूर्तियाँ, इस प्रकार से हैं। जब भी कभी आप यहाँ दर्शन के लिए आएँ तो देख सकते हैं कि कितना पौराणिक है ये मंदिर और कितना पौराणिक है यहाँ का इतिहास। और देखिए, स्तंभ के रूप में स्थापित किया हुआ है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक छोटी सी जो नदी बह रही है, और यहाँ पर जो जगदेव बाबा जी हैं यहाँ पे जल ग्रहण किया करते थे। ऐसा हमारे स्थानीय जो भक्त हैं, जो रोज़ हम ये कहें कि यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए, उन्होंने ये जानकारी हम लोगों के साथ साझा की है। बाहर से अगर आप दर्शन करना चाहेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कितने ही कुशलता के साथ इस मंदिर का निर्माण किया गया है और बहुत ही भव्य रूप से मंदिर का निर्माण कर यहाँ पर जो है जगदेव बाबा जी की जो मूर्ति को स्थापित किया गया है। ये पुरातत्व काल से ही ये मंदिर है। यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बाबा की जो धुनी है, अब धुनी के भी दर्शन आपको होंगे। महादेव मंदिर भी है, दुर्गा माँ मंदिर भी है। यहाँ पे जो स्थानीय भक्त जो बता रहे हैं, यहाँ पे महादेव जी का मंदिर है और दुर्गा माँ का मंदिर है और बाबा जी की समाधि भी है। और बाबा जी की समाधि के विषय में भी आप जानकारी दे रहे हैं। और यहीं मंदिर से जब हम कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे माँ दुर्गा जी के हमें दर्शन होते हैं। जय माँ दुर्गा, जय। यहाँ पर भी दुर्गा माँ विराजमान है जो भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। जो मंदिर परिसर में यहाँ बाबा जी रहा करते थे, उनकी समाधि भी यहाँ पर स्थापित है। और श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज जी की यहाँ पे ब्रह्मलीन है, जो ये ब्रह्मलीन हुए हैं 12/12/2008 को, ये उनकी समाधि है। देखिए क्या अद्भुत कला का परिचय हमारे पौराणिक मूर्तियों से मिलता है, जिससे पता लगता है कि हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास कितना गौरवमय रहा होगा। देखिए चारों तरफ से और जैसे ही हम लोग कदमों को आगे बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ पे महादेव जी के दर्शन भी होते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
और यहाँ पर पुरोहित जी भी हैं जो नियत यहाँ पर जो पूजा पाठ होती रहती है और वो अक्सर यहाँ पे आया करते हैं। यजमान लोग, भक्त लोग आते रहते हैं, पूजा पाठ कराते रहते हैं। पंडित जी, किस प्रकार का आज पूजन था यहाँ पर? यहाँ पे आज कल से हमारी अमावस्या में किसी राहु की दशा है और इसके विषय में हम राहु की जप कर रहे हैं। कल हवन होगा यहाँ पे। ये मंदिर समिति की ओर से है जगदेव बाबा के या किसी के व्यक्तिगत किसी यजमान ने व्यक्तिगत लोक कल्याण के लिए ये करवाया? हाँ जी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं छोटे से नंदी महाराज हैं जिनका जो शिवलिंग की ओर, जैसे हमारे हर मंदिर में आपको महादेव के मंदिर में मिलेगा कि शिवलिंग की ओर उनका मुंह रहता है। और जैसे जैसे हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं भी हैं और एक नंदी महाराज यहाँ पर भी विराजमान हैं। और उनका जो अगर चेहरा देखेंगे आप, उनका जो फेस का देखेंगे तो वो देखेंगे नदी की ओर, तो जो ये दर्शाता है कि यहाँ से पानी जो कभी भी पानी जो है सूखने वाला नहीं, हमेशा पानी ऐसे ही बहता रहेगा और सभी के जीवन की पूर्ति करता रहेगा, हरियाली का प्रतीक बना रहेगा और सभी की प्यास बुझाएगा। और हमारे बीच में हैं विमल जुयाल जी जो मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष हैं, और उनसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के इतिहास के विषय में, ताकि आप सभी को अवगत करा पाएँ कि इसका इतिहास क्या रहा है। जी। ये राजा जगदेव का जो मंदिर है बड़ा प्राचीन मंदिर है और ये मोटाडांग पट्टी के समस्त गांवों के भूम्याल के रूप में प्रसिद्ध है। और वैसे राजा जगदेव जो थे ये पंवार वंश के राजा थे। किसी आसन संकट में इन्होंने क्या करा कि जैसे राजा लोग युद्ध करने जाते थे या किसी युद्ध के लिए मनौती मांगते थे कि भाई मैं इस युद्ध को जीत जाऊंगा तो अपना बलिदान दूंगा, तो उन्होंने अपना सर माता के चरणों में अर्पित किया और कहते हैं कि माता ने ये चरण फिर इनको पुनर्जीवित कर दिया। ये सब हमको अपने पिछले पूर्वजों से सुनी हुई बात पे है, कोई जो हमको बताया गया आज तक वो ये चीज़ें हैं। लेकिन जो हम बेसिकली देख रहे हैं कि ये क्षेत्र का मोटाडांग पट्टी का विशेषकर ये भूम्याल के रूप में प्रसिद्ध है। अपनी नई भेंट, शादी ब्याह पे, किसी भी शुभ अवसर पे जनता यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाती है और अपने इष्ट को पूजती है। और ये पंवार वंश के इष्ट देव के रूप में भी पूजा जाते हैं। यहाँ पे जो पंवार वंश की जो जाति थी वो बोक्सा जनजाति पहले से है, पुरानी है, तो ये लोग उनको अपना इष्ट देव मानते हैं। तो इसके अतिरिक्त ये वन क्षेत्र में स्थित है। ग्राम सभा मऊकोट के नाम पे इसकी लीज है, ग्राम सभा मऊकोट के नाम पे। और यहाँ पर जो भक्त हैं वो मतलब भक्तों की भीड़ ज़्यादा रहती है या किस प्रकार से रहता है पूरी ऋतुओं में, जो हमारी ऋतुएं हैं? भक्तों की भीड़, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने से भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा जंगल में होने के कारण रात को मंदिर मतलब उतना वो नहीं कर पाते, शाम के टाइम पे बंद कर देते हैं जल्दी मंदिर को। और वन क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवरों का भय रहता है। और इसके परिसर में आपको चंदन के पेड़ मिलेंगे, आपको अभी हमने जो नए लगाए हैं उसमें से आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ों को हम लगा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि तेज पत्ता, औषधीय पेड़, दैवीय पेड़, हम इनसे इस तरह के पेड़ों को यहाँ पे संरक्षण कर रहे हैं। और जो भक्त इस वीडियो को जहाँ तक भी ये पहुँचेगा, जो भी इसको देखेंगे, उनके लिए कोई आपका एक मैसेज, कोई एक संदेश आपका? उनके लिए एक ही संदेश है, ये सभी भक्तों के लिए, कोई भी किसी मंदिर में जाता है मंदिर की स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, मंदिर की स्वच्छता, क्योंकि आजकल प्लास्टिक का बहुत प्रयोग हो रहा है, प्लास्टिक के प्रयोग से दूर रहें। और मंदिर को श्रद्धा से मंदिर के साथ जाना चाहिए। तो मंदिर में जो श्रद्धा है उसका स्वच्छता में भी हमारा योगदान होना चाहिए। बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया है कि जब भी कभी जाएं तो पर्यावरण संरक्षण जो है हमारे दिलो दिमाग में रहे और स्वच्छता का भी विशेष करके ध्यान रखें। मंदिर ही नहीं, घरों पे भी, क्योंकि घर भी हमारा एक मंदिर ही है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे बीच में हमारे ही स्थानीय क्षेत्र के हैं, तो कोटद्वार से कई भक्तगण यहाँ पर हैं। उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे, कहाँ से उनको यहाँ की जानकारी मिली या पहले से यहाँ आया करते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि हमारे बीच में जो भक्त हैं हेमा रावत जी हमारे बीच में है, थोड़ा सा उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो यहाँ पहुँचे हैं और कहाँ से उनको इस मंदिर परिसर के विषय में जानकारी मिली, जो श्री जगदेव बाबा का मंदिर है। आप यहाँ पर हैं जी। ये हमारे उस नगर का देवता है, इसलिए हम लोग यहाँ आते रहते हैं
साल भर में हमेशा आते हैं हम यहाँ। अच्छा, आपके नगर का देवता कुल देवताओं में कुल आपका देवताओं है? में हमारे उसमें जी। तो आते रहते हैं हम यहाँ, साल भर में एक बार जी। जरूर आते हैं हम यहाँ। तो आपकी जो और अन्य लोग हैं, अन्य मातृशक्ति है, या जो हम लोगों के जितने भी लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, भक्तजन हमको हैं, तो उनके लिए कोई संदेश आपका? जैसे हमारे यहाँ पे कोषाध्यक्ष साहब थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ध्यान रखा जाए पॉलीथीन का या पर्यावरण का, बिल्कुल ध्यान रखा जाए। तो आप कोई संदेश देना चाहते हैं अपने एंड से? यही बोलना चाहते हैं हम कि मंदिर में आए तो स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखें, ताकि हमारा मंदिर अच्छा रहे, सुंदर दिखे, सब जगह अच्छा, तो उसकी प्रसिद्धि हुई सब जगह। बहुत ही सुंदर संदेश यहाँ पर भक्तों के द्वारा भी और मंदिर समिति के जो सदस्य हैं, मंदिर समिति के जो पदाधिकारी